Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 11th students. देखिए बच्चों, हमने इसके पहले के चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं जिसमें था आपका स्ट्रेट लाइन और सर्किल. आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी इन चैप्टर से रिलेटेड. और इनमें जितनी भी एक्सरसाइजेज मैंने कराई हैं और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनमें आप ज़रूर उसको ट्राई कर लीजिएगा और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा. ओके. अब आज हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर 20 जो है लिमिट ऑफ फंक्शन. ठीक है, तो बच्चों देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. इसमें हम बेसिक से समझते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन आपका होता क्या है. मान लीजिए आपका कोई सीक्वेंस दिया होता है जो है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन. ठीक है, उसमें आप जानते हो एन टर्म्स हैं क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने तक गया है. ये एंड सो ऑन आपका दे दिया है. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे. देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हम यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे Sn की वैल्यू आपकी बच्चों कम होती जा रही है. ठीक है, यहाँ आप ये चीज़ें देख सकते हो कि n की वैल्यू हम जैसे बढ़ा लें, जैसे आपका Sn है 1/n, तो हम अगर n की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं 1 आएगा, 2 रखते हैं 1/2 आएगा. मतलब आप देख रहे हो पहले 1 आया, फिर 0.5 आया, उसके बाद 1/3, तो 0.3 आया. मतलब आपकी Sn की वैल्यू कम होती जा रही है. ये देखिए, ये है आपका एग्जाम्पल यहाँ आपका दिया हुआ है. क्या है, अगर हम n को 10 की पावर 6 रखते हैं तो Sn आपका क्या होगा, वो 10 की पावर -6 हो जाएगा. एंड अगर हम लेते हैं यहाँ 10 की पावर 10 n की वैल्यू, तो Sn हो जाएगा 10 की पावर -10. तो इससे क्या क्लियर होता है कि अगर n टेंड करेगा आपका इनफाइनाइट की तरफ तो Sn आपका टेंड करेगा 0 की तरफ. ठीक है बच्चों, क्योंकि आप जानते हो कि Sn आपका क्या है, 1/n है. ठीक है, अगर n आपका टेंड कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ, Sn टेंड करेगा आपका 0 की तरफ. ओके, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसका ये बच्चे एग्जाम्पल दिया, ये डेफिनेशन दी है आपकी. क्या है डेफिनेशन, देखिए. तो देखिए ये आपकी डेफिनेशन है यहाँ पे. लेट S1, S2 एंड सो ऑन बी द सीक्वेंस, देन अ नंबर a is said to be limit of the sequence if the difference between Sn and a can be made as small as we place by making n large symbolically. It can be written as limit Sn tends to 0 mod of Sn is equal to a. ठीक है, ये है बच्चों आपकी डेफिनेशन. ठीक, और देखिए इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है. अगर आपने लिखा है x टेंड टू 0 या x टेंड टू इनफाइनाइट, ये चीज़ें अगर आपने लिखी हैं तो इनका क्या मतलब होता है. सम इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि अगर x कोई आपका रियल वेरिएबल है, ठीक है, विच टेक्स द वैल्यू एज रिक्वायर्ड, मतलब x आप जानते हो ये आपका कांस्टेंट तो होता नहीं, वेरिएबल होता है. मतलब x की जगह हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं एंड सो ऑन, हम कुछ भी रख सकते हैं. ये कांस्टेंट नहीं होता है. ठीक है, और अगर इसी की जगह a होता तो आप जानते हो a आपका क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी जगह हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. तो x आपका एक यहाँ वेरिएबल है बच्चों आपका. इसके बाद देखिए अगर ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है तो इसका क्या मतलब होता है. x इज़ लार्जर देन एनी नंबर, हाउएवर लार्ज x इज़ नॉट अ फिक्स नंबर. ठीक है, x जो आपका होगा किसी भी नंबर से सबसे बड़ा है. ठीक है, इसका ये मतलब हुआ यहाँ पे. अगर x a को टेंड करेगा बच्चों तो देखिए इसका क्या मतलब होगा, x अज्यूम सक्सेसिवली वैल्यू आइदर लेस देन और ग्रेटर देन. मतलब x आपका यहाँ क्या होगा, छोटा भी हो सकता है और बड़ी वैल्यू भी हो सकती है. जैसे आपने यहाँ देखा कि x अप्रॉक्स 0 को टेंड करता है, ये आपका इनफाइनाइट को टेंड करता है. इससे क्या पता चल रहा है कि ये बहुत छोटी वैल्यू है और ये आपकी सबसे लार्ज वैल्यू है. ओके, बट इसमें आप ये नहीं कह सकते, इसमें ये छोटी भी हो सकती है वैल्यू, बड़ी भी हो सकती है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी. ये देखिए, डिफरेंस फ्रॉम a कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज. हियर x इज़ वेरी क्लोज टू a बट नॉट इक्वल टू a. ओके, दैट इज़ x टेंड टू a इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि x आपका a के बराबर नहीं होगा. ठीक है, ये आपका हो गया है. अब बच्चों देखिए मॉड्यूलस क्या होता है आपका.
मॉड्यूलस आप समझिए, आप जानते हो इसका साइन कैसे होता है, ऐसे होता है, इसके अंदर कोई वैल्यू लिखी होती है, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, या कुछ भी वैल्यूज़ यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ डिस्कस करते हैं मॉड्यूलस को। आपने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उनसे रिलेट करके देखते हैं। इन द अबव डिस्कशन वी हैव सीन दैट द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल x and a constant a can be made as small as we please, okay, but we do not know that which quantity among x minus a or a minus x is positive. In such situation we express the difference either in the form of x difference a, okay। ये होता है आपका, देखिए हम अगर ये साइन लगाते हैं इसका मतलब होता है कि हम x में से a को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये साइन बच्चों यहाँ लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसमें से हम दूसरे वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन आपको लगाना है। अब देखिए, या तो आप ये साइन लगाओ जो मैंने आपको बताया है, ये साइन, या तो आप इसको मॉड में लिख दो, क्योंकि आप जानते हो अगर मॉड में आपने ये कॉमन भी ले लिया, माइनस अगर आप कॉमन भी लेते हो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये आपका अगर बाहर आएगा मॉड से तो ये x माइनस ए ही होगा, ठीक है। मॉड का मतलब होता है आपका निगेटिव हट जाना, ठीक। तो ये है आपका मॉड्यूलस का डिस्कशन। देखिए यहाँ आप देख सकते हो एज ए एग्जाम्पल यहाँ दी हुई हैं चीज़ें कि अगर आपको 6 में से 2 माइनस किया है तो ये ओके है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 डायरेक्ट लिख सकते हो। बट अगर 2 माइनस 6 है बच्चों, ये मॉड के अंदर है, तो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा मॉड में -4। तो जब ये मॉड हटेगा तो ये जो साइन आपका होगा ये पॉजिटिव में हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा 4, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस का आपका कॉन्सेप्ट है, ओके। मैं इसके बेस पे आगे क्वेश्चन कराऊंगी तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए क्या है, डिफाइंड एंड अनडिफाइंड फंक्शन। ये क्या होता है आपका, डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। अगर y इज़ इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और हम x की जगह a रखते हैं, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू a इन एफ एक्स टू गेट एफ ए, ओके। इफ एफ ए इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी देन वी से दैट एफ एक्स इज़ अ डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अगर एफ एक्स की जगह आपने यहाँ पे a रखा, मतलब x की जगह a रखा, तो एफ ए की बच्चों आपको कोई वैल्यू यहाँ मिलेगी, ठीक है। आपको अगर कोई वैल्यू मिलती है फाइनाइट क्वांटिटी में तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स एक डिफाइंड फंक्शन है वैल्यू ए पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये रखने पे वैल्यू नहीं मिलती है तो आपको यहाँ क्या लिख सकते हो, ये एक अनडिफाइंड फंक्शन होगा। देखिए अनडिफाइंड मैं आगे आपको समझाती हूँ, पहले आप डिफाइंड का ये एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए एफ एक्स कोई फंक्शन है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, x की जगह हमने 2 रख दिया, ठीक। अब सबके जगह आप यहाँ 2 पुट कर दो, जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 25, ठीक है। तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिल गई है आपको, 25, जो एक फाइनाइट क्वांटिटी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन आपका है x इज़ इक्वल टू 2 पे वो डिफाइंड फंक्शन है, ओके। मतलब आपको कोई वैल्यू मिलनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए अनडिफाइंड फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी अनडिफाइंड फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ़ वी गेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आप जानते होंगे क्या होता है, ये बच्चों आपका होता है 0/0 के फॉर्म में, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में, इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट के फॉर्म में, इस तरीके से होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर है, ये इनफाइनाइट तब कहलाएगा जब आप यहाँ पे x की जगह a वैल्यू रखो, ठीक है, और वहाँ पे आपको क्या मिले, इस फॉर्म में ये चीज़ें मिलें, तो इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड फंक्शन। मतलब हमें x की वैल्यू रखने पे कोई भी एफ एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है, ठीक है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका ऑफ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन का। y इज़ इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, हम सपोज करते हैं कि कोई वैल्यू x इज़ इक्वल टू a है, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स दैट इज़ एफ ए बिकम इनफाइनाइट और अनडिफाइंड देन वी कंप्यूट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स विच इज़ वेरी नियरर टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ओके।
अगर हमें अनडिफाइंड या इनफाइनाइट के फॉर्म में मिलता है तो उस जगह पे हम f(x) की लिमिट लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। मतलब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि इसी लिमिटिंग वैल्यू को, मतलब हमने जिस वैल्यू पे लिमिट लगाई है उसे ही हम कहते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ओके, अब देखिए नाउ इसमें क्या है, आप देखिए f(x) कोई फंक्शन है। अब हम अगर इसे x = 2 रखते हैं तो आप जानते हो ये अनडिफाइंड आपका आएगा, यहाँ आप देख सकते हो 0/0 आएगा इसका। और हम यहाँ पे x = 19 रखेंगे 1.9, तो यहाँ पे आपको कोई वैल्यू यहाँ मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हैं यहाँ पे। तो इसी तरह देखिए आगे भी अलग अलग वैल्यूज़ रख के यहाँ देखा गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम इससे क्लियर क्या बता सकते हैं कि अगर हम x आपका 2 को टेंड करता है, ठीक है, एग्जैक्ट 2 नहीं, 2 को टेंड करेगा अगर, है ना, 2 की तरफ जा रहा है बट एग्जैक्ट 2 नहीं है, तो हम उससे क्या बता सकते हैं। ये देखिए 2 को टेंड कर रहा है आपका, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 4 को ये टेंड करेगा ये फंक्शन आपका। और x = 2.1 है तो f(2.1) क्या होगा, ये देखिए। इसी तरह ये रख कर के वैल्यूज़ निकाली गई हैं। ओके, तो इससे क्या क्लियर होता है कि अगर x आपका 2 को टेंड करेगा तो आपका f(x) 4 को टेंड करेगा, ठीक है। आप जानते हो कि एग्जैक्ट 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 की ओर टेंड करना चाहिए ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। इसके बाद देखिए क्या है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होती है, यहाँ पे बताया गया है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ठीक है। अगर y = f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है, तो x अप्रोचेस टू अ क्वांटिटी a आफ्टर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ़्ट और डिक्रीजिंग फ्रॉम राइट, ओके, as the value of the function will tend to the finite quantity a, then this finite quantity a is called the limit of a function। आपका x क्या करेगा, टेंड करेगा a की ओर, जो एक फाइनाइट क्वांटिटी है। और अगर ये देखिए लेफ़्ट से चल रहा है इधर की तरफ, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो a की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और अगर आपका इधर चल रहा है तो a की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब राइट टू लेफ़्ट जाओगे तो a की वैल्यू कम होगी, x की वैल्यू बढ़ेगी। और अप्रोच करोगे लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट से, तो आपकी a की वैल्यू बढ़ेगी, x की कम होगी, ठीक है। यहाँ यही चीज़ बताई गई है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं यहाँ पे, थ्योरम्स रिलेटेड टू द लिमिट्स। ओके, अब देखिए हम जो लिमिट लगाते हैं क्वेश्चंस में आप इन्हें करोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। हम जब लिमिट लगाते हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई 2 फंक्शंस दे देता है तो उनमें आप कैसे लिमिट का यूज़ करोगे, इनसे रिलेटेड यहाँ कुछ थ्योरम है, बहुत शॉर्ट में दी है, इन्हें मैं समझा देती हूँ। देखिए अगर आपकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू a है, f(x) = a है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a phi(x) = b है, तो आपका क्या होगा, ये देखिए लिमिट आपकी एक्सटेंड्स टू a f(x) ± phi(x) लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x) ± लिमिट एक्सटेंड्स टू a phi(x). तो ये किसके बराबर होगा, a ± b के। ये देखिए यहाँ से ये चीज़ें लिखी गई हैं। ओके, सिमिलरली देखिए सेकेंड वाला, लिमिट एक्सटेंड्स टू a k of f(x) = k लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x). तो बच्चों ये किसके बराबर होगा, ये k डॉट a के बराबर होगा। f(x) आपका यहाँ a था इसलिए यहाँ a लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर आपकी लिमिट x को a को टेंड करेगी और ये अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में रहेंगे f(x) और phi(x), तो इसमें क्या आप लिखोगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x) डॉट लिमिट एक्सटेंड्स टू a phi(x). तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट b। ओके, नेक्स्ट आपका क्या, अगर यही डिवीज़न में रहेगा तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, a/b। और अगर ये देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x) है तो इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h)। ओके, ये है आपका देखिए कॉन्सेप्ट। इन्हें बहुत अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, आप ज़रूर फिर से इन चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, आप कैसे लिमिट फाइंड करोगे, ये आपका है, टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन
वी हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने बताया था आपको, ऐसे डायग्राम बना था, बीच में ए था आपका और इधर आप टेंड कर रहे थे और इधर से आप इधर अप्रोच कर रहे थे। ठीक है, तो उससे आप देखिएगा ज़रूर से। इसके बाद देखिए, आपको लिमिट बताने के लिए करना क्या होगा, यहाँ ये चीज़ें समझाई हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है आपका, ये है टू फाइंड द लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शन। अगर रैशनल फंक्शन आप जानते हो p/q के फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में है, तो इसकी लिमिट आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अगर देखिए x आपका a के बराबर है और फाई a आपका 0 के बराबर है और फाई ए, ये जाई ए आपका क्या है, साई ए आपका है 0 के बराबर। ओके, देखिए बच्चों, ये आपका x है, ये फाई है, ये साई है। ओके, तो उसके बाद देखिए क्या होगा, देन फंक्शन इज़ ऑफ द फॉर्म, फंक्शन आपका 0/0 के फॉर्म में होगा। इस केस में आप क्या करोगे, लिमिट कैसे फाइंड आउट करोगे। इफ़ लिमिट इज़ ऑफ द फॉर्म लिमिट एक्सटेंड टू a f(x/gx) है, तो ये आपका 0/0 के फॉर्म में होगा। इसको आप लिखोगे कैसे, देखिए बच्चों, LH रूल लगाओगे आप। मतलब देखिए इसमें क्या है, अगर ये 0/0 के फॉर्म में है, LH रूल आपका क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ दे दिया 2x² + x/3x² + x³। ओके, इस फॉर्म में है, तो इसे आप सॉल्व कैसे करोगे। देखिए, क्योंकि आप जानते हो यहाँ आप अगर लिमिट एक्सटेंड टू 0 रखते हो, यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए x³ - x/x² - x³ है। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म में, इसे एग्जाम्पल है आपका, इस तरीके से लेते हो और आपकी लिमिट जो है x आपकी a को टेंड करती है, तो बच्चों यहाँ a³ - a³ आप रख के देख लो और अपॉन में a² - a रखो, तो देखो ये आपका वैसे भी कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पहले आप क्या करोगे, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो और नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो। उसके बाद फिर से आप लिमिट रख के ट्राई करो, अगर फिर 0 आ रहा है तो फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, इस तरह आपको करना है। ये होता है आपका एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें आप ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है।